एमपी एनएमएस का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और इस एग्ज़ाम के लिए आज का वीडियो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जो पेपर होगा इसमें दो खंड होंगे। पहला आपका सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा और सेकंड आपका शैक्षिक अभिरुचि, यानी कि इसमें आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय क्या रहेगा, तो पहले वाले के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 90 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और दूसरे के लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट और 90 क्वेश्चन का आपको समय इसमें दिया जाएगा। ठीक है। और ये परीक्षा का अंत कोड क्या रहेगा, तो ये सब OMR शीट पर रहता है जो कि आपके एग्जाम सेंटर पे आपको समझा दिया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन लिखी रहती हैं। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये सब आपको वहाँ पे एग्जाम में बता दिया जाएगा। और पेपर आपका दो प्रकार से होगा। दो प्रकार से कैसे होगा, तो फर्स्टली आपका ये तो रहेगा पार्ट हिंदी का और इस साइड रहेगा आपका इंग्लिश का। सेम वही रहता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का करते हैं। एक बात आप विशेष से ध्यान देना कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको हिंदी में समझने में कठिनाई आ रही है तो आप उसका इंग्लिश वाला राइट आंसर लगाना, क्योंकि ये बोर्ड वाले खुद बोल के रखते हैं कि इंग्लिश वाला राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 से 12 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी प्रकार से समान हैं और 1 पद भिन्न है, मतलब कि संगत और असंगत वाला आपको करना है। तो जल्दी से इन क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। फर्स्ट क्वेश्चन में 11, 15, 13 और 17। अब बताइए कौन सा आपका असंगत रहेगा। तो देखिए 11 हमारा क्या रहेगा, एक अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है। लेकिन 15 हमारी कैसी रहेगी, एक भाज्य संख्या, मतलब 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है और 15 से भी कटती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है लाल, नीला, पीला और हरा, इनमें से आपको कलर बताना है कि असंगत कौन सा है। ये क्वेश्चन ध्यान से करना। लाल, नीला, हरा और पीला, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। जो अपने प्राइमरी कलर्स होते हैं उस कलर पर डिपेंड क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। पीला हमारा क्या रहेगा, तो इनमें से अलग कलर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि POCG, KLIZ, FQMV और VUZX, इन 4 ऑप्शन में देखिए इन 4 में से कौन सा आपको अलग लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये कंफर्म करना है कि सीरीज है कैसी। तो P के बाद O आता है कि O के पहले P आता है, O के बाद P, OP, LM, QF और U और V, कहीं पे भी ये प्रोसेस नहीं मिल रही है। C के बाद आपका G आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस है देखना, फिर से देखिए आप। इस वाले क्वेश्चन में आपका I के J और J के बाद K और K के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, L आ रहा है, अगला बता रहा है। ठीक है। इसमें B के बाद क्या आ रहा है, U आ रहा है। इसमें P के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो ये वाला अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इनमें से अलग प्रोसेस दिखाई जा रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है। तो F से G में कितने का अंतर है, F से G कोई अंतर नहीं है, सीधा अगला पद है। V से T, UVWXY, बहुत अंतर आ रहा है। P से QR, एक का अंतर है। M और Q के बीच में M से NOP चौथे नंबर पे आ रहा है। और V से T से U और V 2 नंबर पे आ रहा है। मतलब ये सब बढ़ते क्रम में है, लेकिन ये वाला उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख करके इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आंसर आपको देना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग के हैं वो सभी इन क्वेश्चन को नोट करके कल इसका आंसर आप ध्यान से करके आइएगा। मैं कल यहाँ पर सभी के क्वेश्चंस के आंसर चेक करूँगा। क्वेश्चन भी नोट करना है और आंसर भी नोट करना है, तो ध्यान से इसको करके आना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका, इनमें बताना है कि असंगत कौन सा है। तो देखना, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन अर्जेंटीना क्या रहेगा, एक कंट्री यानी कि एक देश का नाम है। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबर 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 9th में लिखा है पारा और सुक्ता, घासलेट और पेट्रोल। अब देखना ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि सुक्ता क्या होता है, तो हम तुरंत से इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश में सुक्ता को क्या बोलते हैं, एसीटोन, मतलब ये अपनी गैस होती है। ठीक है। मरकरी पारा होता है, पेट्रोल और केरोसिन, तो इन सब का मतलब कि जो हमारे पास घासलेट यानी मिट्टी का तेल, सुक्ता और पेट्रोल, इनका उपयोग करते हैं हम आग जलाने में, जबकि पारा का उपयोग आग जलाने में नहीं किया जाता है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। लकड़ी, पत्थर, काग और कागज़, काग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो काग को हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कुर्क, कुर्क बोलते हैं। ठीक है। तो इन 4 में से कौन सा आपका अलग रहेगा,
वो आपको बताना है। टन, गैलन, पिंट और लीटर इनमें क्या रहेगा तो आपको अलग बताना है। दही, तेल, मक्खन और पनीर इनमें से कौन सा अलग रहेगा ये आपको बताना है। चलिए 12 क्वेश्चन ये करना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिखाए गए हैं, लगभग 12 क्वेश्चन ये रहेंगे, ध्यान से देखिएगा आप स्क्रीन पे आपको लगभग सभी क्वेश्चन दिखाए जा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, ये देखिए, अब देखिएगा आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये पद आपको दिए गए हैं जिस प्रकार पहले पद का दूसरे से संबंध है, तो बताना है कि अगले वाले पद का संबंध कैसे होगा। मणिक लाल होता है और नीलम कैसा होगा, नीला। सेम यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन नंबर 14 में करना है कि जे के बाद एल आ रहा है तो कितने का डिफरेंस है, जे के बाद के छोड़ के 1 का डिफरेंस। तो एम में, ओ में देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। एस के बाद टी और यू 1 का डिफरेंस है। तो इनमें से छांटना है कि कौन सा लेटर रहेगा जिसमें 1 का डिफरेंस रहेगा, और वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो भी रहेगा आप कमेंट में बताना। 15 में देखिए 16, 56, तो 32 का कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64 ज़्यादा होती है, तो ये ऐसा गुणा में आपका नहीं आ रहा है। अब गुणा नहीं आ रहा है तो हो सकता है आधे कर दिए, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 56 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 16 ती 48, 48 में 8 जोड़ोगे कितना आ गया 56, मतलब 3 का गुणा करके हाफ कर देना है। 32 में 3 का गुणा करेंगे और 32 का आधा 16 जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जो भी इसका आंसर रहेगा आप आंसर ध्यान से बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये मैथ में भी क्वेश्चन आएगा। 0.16 का क्या कर दिया, 0.0016, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अक्षर थे तो आगे 2 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ भी कितने 2 अक्षर हैं तो क्या करेंगे अपन 1.0002, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा हमारा। 1.161612, 1 मिनट, 2 जीरो बढ़ा दी, इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 के पहले 2 जीरो आने हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 मिनट 4 जीरो आ रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना। इसका आंसर मैं कल बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता रहा था वो आंसर तो यहाँ पर नहीं है। अगर वो आंसर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होना चाहिए। इसको मैं कल आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे करना है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। और अगर किसी और स्टूडेंट्स को इसका आंसर आ रहा है, कन्फर्म हो रहा है, तो आप उसका कमेंट करना, ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को देख पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 को 56 लिख दिया तो 9 को क्या लिखेंगे, तो 7 अट्ठे 56, 9 8 72, 72 ऑप्शन में क्या नहीं है, तो फिर 56 हमारा नहीं आएगा। फिर क्या किया अपन ने, तो 7 के बाद कितना आता है 8, तो 56 आ गया। 9 के बाद कितना आता है 10, 10 का 9 में गुणा करोगे 90, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अंधकार, अंधकार क्या दूर, मतलब अंधेरा कौन दूर करेगा, चिराग। तो बताना है प्यास पानी दूर करेगी, कि थकान व्यायाम दूर करता है, औषधि वैद्य दूर करता है, या पढ़ाई परीक्षा कक्ष में होती है। तो इन 4 में से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है मछली, मछली का संबंध किससे, रेती, रेती मतलब जिससे मछली को काटा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि दर्शक का संबंध किससे होता है, रंगमंच से, हाथी का झुंड से, सार्क का स्कूल से, और अध्ययन का आपका कक्ष से। क्वेश्चन नंबर 18 से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। 18 में लिखा अंधकार चिराग का, 19 में लिखा है मछली और रेती का, 20 में है चतुर्दशपदी कविता और कविता, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा ध्यान से, और इन 24 क्वेश्चन के आंसर आपको कल नोट करके और आंसर लिख के आने हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैं कोई अलग से कोई क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इससे पहले एग्जाम में आए हुए थे। अब देखना यहाँ से क्वेश्चन चालू हुए आपके, लगभग 12 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन देखना आप कितने सरल हैं। है क्या, तो केवल चिन्ह परिवर्तन के क्वेश्चन रहेंगे। क्या करना है इसमें, केवल चिन्ह परिवर्तन करना है। जैसे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि 5 लिखा, फिर 3 +3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3, मतलब यहाँ पर हम ऐसे कौन से 2 चिन्ह आपस में बदल दें कि हमारा उत्तर 3 निकल के आ जाए, ठीक है। प्लस की जगह क्या माइनस लगाने पे 3 आएगा, और माइनस की जगह प्लस करने पर आपस में दोनों चिन्ह बदलना, ऐसे नहीं करना है कि प्लस का माइनस करेंगे और माइनस का हम प्लस कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इस वीडियो को यहीं पर रोक करके क्वेश्चन नंबर 30 तक इनका सॉल्यूशन करके आपको घर से लाना है। क्या करना है, तो 30 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करके आने हैं। बाकी नेक्स्ट जो इतने क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद भी आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको कल कराई जाएगी। सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। देखिए पजल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत से यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है, फालतू से कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट्स ये सब करने के बाद भी और पढ़ना चाहता है तो ये आपको पूरी PDF इस पेपर की मैं दे दूंगा, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। जिसको भी ये चाहिए तो वो पर्सनल मेरा नंबर रहेगा, इसी में लिखा हुआ 8103192664, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये आपको पेपर वहाँ पे मिल जाएगा। इससे देखकर भी फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।